हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ नहीं। सूरत हाल में बेहतरी के लिए सबको साथ चलना होगा। इंसान खता का पुतला है, प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को इदारों को दूर किया जा रहा है। हमें नेशनल एक्शन प्लान पर काम जारी रखना होगा। अफगानिस्तान से हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहने के ख्वाह रहे। अफगानिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। जब तक ही मसला हल नहीं होता ये इख्तलाफ रहेगा। केपी में सिर्फ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। पंजगोर में पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज हो गया। क्रॉसिंग से स्मगलिंग का खात्मा, तिजारत को फरोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास में गुफ्तगू में कहा, कुरम में हालात बेहतरी की जानिब आ रहे हैं। उम्मीद है स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन को बरकरार रखेंगे। अमन कायम होगा तो फितनल ख़वारिज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सूबों को वफाक के साथ मिलकर मैदान में दरपेश चैलेंजेस को हल करना होगा। ख़वातीन की तालीम का चैलेंज मौजूद है। दो 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। कौमी एयरलाइन की तबाही की जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर किए गए तकरीर का खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। अब PIA बहारी की जानिब गामजन है। उम्मीद है PIA की परवाजें लंदन भी जाएंगी। बरतानिया में भी हमारी फ्लाइटें जाएंगी। PIA की परवाजों के नेटवर्क को वसअत दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। शिवली फराज कहते हैं 14 जनवरी मुल्क की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया। बल्ला छीन लेने के फैसले ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। अवाम से इनका मैंडेट छीना गया। 8 फरवरी को अवामी फैसला तस्लीम नहीं किया गया। सियासतदानों पर जो मुकदमात बनाए गए इन पर शर्म आती है। तोशाखाना हो या साइफर, कुछ भी साबित नहीं हुआ। बानी PTI पर मुकदमात का मकसद सिर्फ इंतकाम था। एहसन इकबाल कहते हैं कि इंतखाबी निशान छीने जाने की साजिश PTI ने खुद तैयार की। PTI ने 3 साल तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। IMF से मुआहदा करके इन्होंने मईशत को दाव पर लगाया। ये दूसरों से रसीदें मांगते थे, इनकी अपनी रसीदें जाली निकल आईं। ये कहते हैं तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस झूठा है। ये आज किस मुंह से PIA का नाम ले रहे हैं? इन नालायकों ने तो कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील वजारत दिफा से इस्तफसार किया। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये डिसिप्लिन खराब करना होगा? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कभी फैसले का ऐलान करने में ताखीर हो जाती है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात से नहीं होना चाहिए। बानी PTI ने कहा, डील नहीं, 2 निकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दरख्वास्तें इल्तवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेबल पर मुज़ाकरात होने चाहिए। इख्तिलाफ़ात जल्द खत्म होने चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला ना आना खुशाइन है। तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करने तक मुल्क अफरा तफरी का शिकार रहेगा। अगर बानी PTI की जिंदगी को खतरा है तो फौरी तौर पर उनको जेल से निकालने के लिए इकदाम किए जाएं। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन में से लोग पाकिस्तान के लिए सामने आए। मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत अमल है। सियासत करने का एक माहौल मिलना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी की आंख नहीं खुली, इसीलिए फैसला ना आ सका। बानी अपने सेल से बाहर नहीं आए तो किसी का क्या कसूर? ये एक ओपन एंड शट केस है। ये बातें फिजूल हैं कि इनको सदा तालीमी इदारा बनाने पर मिल रही है। उन्होंने फरागोगी के नाम पर 240 के नारा राजी मुंतकिल कराई। ये फरागोगी और पिंकी के कारनामे आखिर कब तक छुपाएंगे? अगर झूठ नहीं बोल रहे थे तो काबीना में बंद लिफाफा क्यों लेकर गए? उज़्ज़ा बुखारी की मीडिया टॉक।
रेंजर्स एहलकारों की गाड़ी को टक्कर मारने का केस, बुशरा बीबी की थाना रामन्ना मुकदमे में पूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर। बुशरा बीबी और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास तिपरा के दरमियान मुकालमा। जज ताहिर अब्बास तिपरा ने कहा, थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। ऐसा नहीं, हर जगह से एतमाद नहीं उठा। बुशरा बीबी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा अदालत से एतमाद उठ गया है। ट्रायल के दौरान जजेस को बीमार होता कांपते देखा है। पाकिस्तान चीनी मार्केट में दाखिल, हुकूमत का पांडा बांडा इजरा का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान जून तक पांडा बांडा जारी करने का ख्वाह है। IMF से $1 अरब की नई किस्त टैक्स बढ़ाने से मशरूत। महसूलात का हदफ पूरा न होने पर बेल आउट पैकेज खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान सी पैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाह है। NHA मंसूबों के लिए सिर्फ 4% बजट रखने पर सिंध का वफाक से एहतजाज। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने फंड के इजरा के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत में लिखा, पंजाब के लिए 33 मंसूबों पर 38%, सिंध के 6 मंसूबों पर 4% रकम मुख्तस की। KP के 30 मंसूबों के लिए 17% और बलूचिस्तान के 22 मंसूबों पर 23.87% रकम रखी गई। NHA ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफी की। शर्जीना मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन की अहमियत सबको पता होना चाहिए। अवाम में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही फैलाना ज़रूरी है। रज़ाकाराना काम के लिए NGOs का होना ज़रूरी है। लोगों को प्यार से समझना पड़ेगा कि वो गलत कर रहे हैं। कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी करें। सबकी ज़िंदगी अहम है। यहाँ पढ़ा लिखा भी वही काम कर रहा है जो अनपढ़ कर रहा है। बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं जिसका कसूर वालिदैन का है। सुपर पावर हॉलनाक आग के सामने बेबस, लॉस एंजल्स में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई। 7 रोज बाद भी सिर्फ 11% तक आग पर काबू पाया जा सका। धुंध और तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। माहिरीन का अंदाजा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। 12,000 इमारतें राख में तब्दील, 9 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मेघन मार्कल की नेटफ्लिक्स सीरीज की रिलीज मौखर। कौमी तरानी के खालिक मशहूर शायर हफीज जालंधरी का 125वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अबुल असर हफीज जालंधरी ने अपनी ज़िंदगी का निस्फ हिस्सा इल्म और अदब की आबियारी पर लगाया। नगमा-जार, सोज़ व साज, तलखाब शीरी, चिराग सहर और बज़्म नहीं रज़्म इनके मशहूर मजमूओं में शामिल। शायरी मजहबी हुब्बुल वतनी और लोक गीतों पर मुश्तमिल थी। शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खुतबात से नवाजा गया। अर्ज़ पाकिस्तान पर गूंजता हुआ कौमी तराना हफीज जालंधरी की याद को हमेशा जिंदा। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की 13वीं बरसी मनाई जा रही है। अरफा करीम ने महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया था। अरफा करीम को कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। अरफा करीम को बिल गेट्स ने ज़ाती मेहमान की हैसियत से माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करवाया। अरफा करीम शायरी में भी दिलचस्पी रखती थी।